Now see the first question of exercise 5.2. This is your first question. In this we have given 5 parts. In each part one of the A, D, N और AN is missing. We have to find that. 4 में से 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उनमें से एक मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है. तो देयर इज़ डिफरेंट मेथड फॉर ईच. जनरली बोलें तो बेटा हम सिंपली इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे. जो भी हमें वैल्यू नोन है उसकी जो भी हमें वेरिएबल नोन है उसकी वैल्यू हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और अननोन को फाइंड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. what we are given, we will write firstly. We are given A is equal to 7, D is equal to 3 and N is equal to 8. These 3 variables we are given and we are given that AN is equal to dash और क्वेश्चन मार्क जो हमें फाइंड करना है. तो सिंपली इन द फॉर्मूला AN is equal to A plus N minus 1D. It is N minus 1D. Substitute the values of A, N and D. This become an equation. Simply solve कर देंगे इसको. सॉल्व करने के लिए बेटा वही बॉड मास आपने ध्यान में रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस एंड देन माइनस. 8 minus 1 is 7. 7 into 3 it is 21. 7 plus 21 it becomes 28. So in first part AN is 28. ठीक है जी. मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करके दिखा रही हूँ. सेकंड इज A is equal to -18. D नहीं दिया गया, सो वी विल राइट D is equal to क्वेश्चन मार्क. N is equal to 10 and AN is equal to 0. तो substituting in the formula AN जो वेरिएबल की वैल्यू नोन है उसके प्लेस में उसकी वैल्यू लिख देंगे. AN is given to be 0. So we put here 0. A is -18, N is 10 and D is not known. ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? दिस बिकम्स 0 is equal to -18 plus 10 minus 1 9D. सबसे पहले we will shift this -18. 0 plus 18 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 9D. सो 18 डिवाइडेड बाई 9, ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू वी हैव D इज इक्वल टू 2. ठीक है जी. देन इन थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड A फाइंड करना है. हमें A नहीं दिया गया, D दिया गया है -3, N दिया गया है 18 एंड AN दिया गया है -5. अगेन राइट द फॉर्मूला. हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे. AN इज -5, A हमको पता नहीं, N इज 18 एंड D इज -3. अब मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाई? बिकॉज D इज़ -3. ठीक है, बिना ब्रैकेट के हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे. क्लियर. अब हमें देखना है कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. दिस बिकम्स A प्लस 17 इंटू -3, A minus 51. 17 इंटू -3 बिकम्स -51 एंड -5. A फाइंड करना है, सो A विल रिमेन हेयर -5 प्लस 51. दिस -51 बिकम्स +51. तो ये कितना आ गया? 46. सो A इज़ 46.
दिस इज आवर आंसर। क्लियर? हमें बेटा ए भी पता करने को दिया जा सकता है, डी भी पता करने को दिया जा सकता है, और ए एन भी दिया जा सकता है पता करने को। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट। इन फोर्थ पार्ट ए इज गिवन, it is minus 18.9. D is given, N is not given, N is to be found, and AN is 3.6. So AN is equal to A plus N minus 1 D. ठीक है, AN is 3.6, A is minus 18.9, N is not known to us, and D is 2.5. ठीक है बेटा, देखो अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, 2.5 को शिफ्ट नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय दिस। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ये पहले शिफ्ट नहीं होगा, पहले प्लस या माइनस वाले टर्म्स शिफ्ट होती हैं। 3.6 प्लस 18.9 n माइनस 1 इंटू 2.5। अगर n पता करना है ना बेटा तो n माइनस 1 को ब्रैकेट में ही रहने दो, डोंट ट्राई टू सॉल्व दिस ब्रैकेट। दिस बिकम्स, इनको हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करके हमारे पास आ जाता है 22.5। ठीक है, तो 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये देखो डेसिमल्स और डेसिमल कैंसिल, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम 1 डिजिट था, तो 25 9s आर 225। सो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड n बिकम्स 9 प्लस 1 10। ओके बेटा, इस तरह से हमें चारों में से कोई भी वेरिएबल पता करना है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं।